बेसिक क्वेश्चन से जो मतलब जो बेसिक टाइप का है लेकिन हमको पढ़ने में लग सकता है कठिन। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। ए तथा बी जो है किसी काम को करने में लगाते हैं 12 घंटे, ए और सी को वही काम करने में लगता है 15 घंटा, ठीक है। और बी तथा सी को, बी और सी को मिला के उसी काम को करने में लगते हैं 20 दिन, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख रहा है कि पहले तो मैं क्या बताया था, 20 दिन बोल रहा हूँ, सॉरी 20 घंटे। तो सबसे पहले जो मैं बताया था वो तो था ए के लिए, वो बी के लिए, वो सी के लिए, वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा ट्विस्ट ये हो गया है कि यहाँ पे जोड़ जोड़ में दे दिया, अभी दो जन का हमको एक साथ काम दिया। तो इस क्वेश्चन में हमको सिंपली करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमको ये करना है कि ए और बी, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए मैं इसको एक्स मान सकता हूँ। भाई ए और बी वो दोनों मिलके कुछ उनका काम करने का स्पीड हो रहा होगा, उसको हम मान लेते हैं ना कि वो दोनों एक ही व्यक्ति है। वैसे ही ए और सी, ठीक है, इनके काम करने का कुछ अलग स्पीड होगा, इसको हम मान लेते हैं कि ये वाई व्यक्ति का स्पीड है। बी और सी इनका काम करने का भी स्पीड अलग है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये जेड है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना है कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये क्या है कि ये दो बार a प्लस बी प्लस सी, ये इतना होगा, ठीक है। जैसे a प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, तो यहाँ पे 2b हो गया, 2a हो गया, 2c हो गया। तो सिंपल मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी का जो डबल है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम अभी एक्स जो है वो 12 घंटे में किसी काम को कर रहा है, वाई जो है वो 15 घंटे में किसी काम को कर रहा है, और जेड जो है वो 20 घंटे में किसी काम को कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। लेकिन इससे जो हमारा आंसर आने वाला है वो इनके दुगने स्पीड को दर्शाता है, ठीक है। क्या है कि इनका स्पीड दुगना है, तो हमको दिन के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी दिन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, डबल से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड डबल है, जबकि हमको सिर्फ बोला गया है कि ए बी और सी को कितना लगता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का जो भी निकलेगा वो इनका डबल होने वाला है, तो जो भी टाइम आएगा हम क्या करेंगे, उसको सिंपली डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी होगा कैसे, सिंपल हमको क्या करना है, इनके एक एक दिन के काम को क्या करना है, जोड़ देना है। काम कितना होना है, पूरा काम होना है एक। हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा काम कितना होगा हमारा, एक काम होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे आ गया 20। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं लघुत्तम, तो वो आता है 60, ठीक है। 60 बनाने के लिए इसको मैं 5 से गुणा करूंगा, इसको मैं 4 से गुणा करूंगा, इसको मैं 3 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो काम कितना होना था, काम तो होना था 1, तो ऊपर में क्या आ गया है, ऊपर में आ गया है 12, तो 1 करने के लिए क्या करूंगा, 12 से भाग दूंगा, ऊपर को भी और नीचे को भी, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/5, ठीक है। तो अगर ये अपनी डबल स्पीड से उस काम को करते हैं तो कितना दिन लगने वाला है इनको, 5। और डबल स्पीड से नहीं करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो क्या आने वाला है, 10 दिन इनको लगने वाला है। एक बार और इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड जो है वो ए बी सी की क्या है, डबल स्पीड है। हमने यहाँ पे मान लिया है ना, ए प्लस बी एक्स है, ए प्लस सी जो है वो वाई है, बी प्लस सी है जो जेड है। तो तीनों को जोड़ूंगा तो दो दो बार जुड़ गया, इसका मतलब क्या है कि उनका डबल स्पीड हो रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो दिन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उनकी स्पीड आधी हो गई है। मैं बताया था ना क्षमता के अपोजिट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को आप में से बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया होगा। इसमें सिंपल ये दिया हुआ है कि सुरेश और नरेश की जो कार्य का क्षमता का अनुपात है वो 2:3 है। यहाँ पे हमारा क्या है, सुरेश अनुपात नरेश। अगर हम उनके काम का स्पीड को देखते हैं तो ये कितना है, 2:3 है। मतलब क्या है कि जिस काम को जैसे कि कोई अपन एक काम सोच लेते हैं कि हो गया चेयर बनाना, ठीक है। तो ये जितने टाइम में 2 चेयर बनाता है, ये उतने टाइम में क्या कर देता है, 3 चेयर बना देता है। तो बोला ये है कि सुरेश किसी काम को करने में 36 घंटे ले रहा है, नरेश उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको एक बात ध्यान में रखनी होगी, दोनों को काम तो क्या करना है भाई, एक ही करना है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये वो काम है जो सुरेश कर रहा है और इसी को क्या करना है, नरेश को भी करना है। तो इस काम को करने के लिए ये 2-2 कुर्सी मान लो बना रहा है, ठीक है। हर दिन ये 2 कुर्सी बनाता है। 36 दिन काम किया है तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हर दिन ये क्या कर रहा है, 2 कुर्सी बना रहा है। तो इसकी टोटल कुर्सियां कितनी बनी,
तो इसकी टोटल कुर्सियां बनी यहाँ पे 72। ठीक है, अब नरेश क्या करता है, नरेश हर दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ठीक है, तो वो कितनी कुर्सी बना पाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं x। ठीक है, अब 72 को अगर 3 से भाग देंगे तो आंसर जो आने वाला है वो है 24। तो 24 का इक्वल टू क्या हुआ, x हुआ। आप चाहें तो आप, ये क्या है कि एक ही काम है, दोनों को करना है, तो ये 72 को नहीं लिख के सीधा 2 गुणा 36 बराबर 3 गुणा x, आप इतना ऐसा भी ले सकते हैं। भाई उसकी काम करने की क्षमता मतलब क्या है कि उसका स्पीड, और जितने दिन वो काम करेगा, तो एक तो स्पीड से काम कर रहा है और उसने कुछ दिन के लिए काम किया, तो वो पूरा क्या हो गया, उसका ओवरऑल काम हो गया कि 2-2 कुर्सी एक दिन बनाता था। ठीक है, 36 दिन तक बनाया तो 72 कुर्सी, तो ये 72 कुर्सी क्या है, उसका ओवरऑल काम हो गया। ठीक है, तो एक चीज आप लोग और सीखे हैं कि काम का इक्वल टू क्या होगा, काम का इक्वल टू होगा क्षमता इनटू समय। ठीक है, ये सूत्र को भी क्या करेंगे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऐसा याद रखने वाला कुछ नहीं है इसमें। स्पीड है और टाइम है, तो जैसे स्पीड और टाइम से क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है, दूरी निकलती है, तो उसी प्रकार ये है कि अगर क्षमता है और उतना टाइम है तो उससे क्या निकलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो कल मैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया था वो, तो उसमें बोल क्या रहा है, राम और श्याम की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, 5:7 है। ये राम का है और ये अनुपात क्या है, श्याम का है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि यदि दोनों मिलाकर कार्य को 15 दिन में करते हैं तो राम अकेला कितने दिन में करेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों मिला के, मतलब आप सिंपल फिर से वही कुर्सी वाला एग्जांपल ले लीजिए। 15 ये एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, 5 कुर्सी। ये एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, 7 कुर्सी। दोनों एक दिन में कितने बनाते हैं, तो दोनों एक दिन में बनाते हैं 12 कुर्सी। और ऐसा क्या है, कितने दिन तक करते हैं, ऐसा करते हैं उन लोग 15 दिन तक। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है खाली राम अगर करे तो कितने दिन में बना सकता है उतने कुर्सियों को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है, दिन आने वाला है, क्योंकि ये हर दिन क्या कर रहा है, 5-5 कुर्सी बना रहा है, तो कितने दिन हमको नहीं पता, वो इस क्या बोलते हैं इक्वेशन से निकलने वाला है। तो ये 5 का 15 में अगर वो कर दिए तो आ गया 3। ठीक है, तो 12 दिया क्या है, 36 सिंपली हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी क्या था, बहुत ही सिंपल था, बस हमको वो लाइन छोड़नी नहीं है। आप खाली जब नंबर्स के साथ खेलते हैं तो मतलब भले ही हम नंबर्स को समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो आपको करना यह है कि वो काम को, जो काम आपको सिंपल समझ में आता है, आप ऐसा कुर्सी का एग्जांपल ले लो, आप खाने पीने का समोसा कचौड़ी का एग्जांपल ले लो और उनके माध्यम से आप सॉल्व करो। कोई से भी लेवल का क्वेश्चन हो, जब आपको समझ में आ जाएगा, आप काम को अलग अलग करके देखने लग जाओगे, तो कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आने वाले और क्वेश्चंस में हम इसको देखने वाले